दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जुलाई 2013 का हिंदी का फर्स्ट पेपर का सेकंड लैंग्वेज एक्सप्लेन के साथ लेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा और प्लेलिस्ट पे जाके डिजिटल कंटेंट एनसीईआरटी नोट्स पार्ट्स वाइज आसान भाषाओं में आसान शब्दों में आपको यहाँ पे मिलेगा। इस बार का सीटेड आप स्मूथली इजी गोइंग मक्खन के तरीके से स्मूथली और मैजिकल वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। शुरुआत करते हैं दोस्तों 136 क्वेश्चन से 136 से। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, देखते हैं। वस्तुनिष्ठ अभ्यास, एकदम दोस्तों अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है और नेगेटिव टैग वर्ड का अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मात्र 2 वीडियो है प्लेलिस्ट में, चेक कर लेना। आपको आंसर पता भी ना हो तो भी आप टैग वर्ड से 40 से 50 नंबर करके आओगे दोस्तों, गारंटेड के साथ मेरा वादा है। व्याकरण नियमों को सैद्धांतिक व्याख्या, दोस्तों प्राइमरी लेवल पे व्याकरण और व्याख्या दोनों नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखेंगे। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, बिल्कुल सही। कागजों की गुणवत्ता और छपाई, ये कोई तथ्य नहीं है कि हम भाषा के पाठ्य पुस्तक में ये कागज बहुत बढ़िया होना चाहिए, खराब होना चाहिए, ये नहीं, उतना तथ्यपूर्ण नहीं लग रहा है जितना कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण और चयन, हमें व्यापक आंसर ब्रॉड आंसर को चूज करना होता है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 137 को लेंगे। मौखिक कुशलता में शामिल है, क्या शामिल है? तत्सम शब्दों का प्रयोग, क्या कुशलता? हमेशा नहीं, तत्सम ही है। मौखिक में और कुछ नहीं बोलते हम लोग क्या? तीव्र गति से बोलने की कुशलता, अच्छा कोई स्लो नहीं बोलता है क्या जी? बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, बिल्कुल नहीं दोस्तों। विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता ही मौखिक कुशलता है दोस्तों। बेझिझक औपचारिक अनौपचारिक अपना अभिव्यक्ति वो दिल से करता है, बोलता जबरदस्त है, बस यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 लेंगे। भाषा का कौशल है, हमेशा याद रखेंगे भाषा का 4 कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनने को श्रवण भी बोलते हैं। और भाषा का प्रथम आयाम, प्रथम चरण जो है वो सुनना है, श्रवण है। कोई सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि हम भाषा को अनुकरण करके सीखते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। सबसे पहले विद्यालय जाने से पहले, किताब पलटने से पहले हम भाषा को घर में सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से। अब आपसे पूछा जाए कि सुनना और पढ़ना, हमेशा याद रखेंगे इससे हम ग्रहण करते हैं, ये ग्रहणात्मक कौशल है। सुनना और पढ़ना ये क्या है? ग्रहण करते हैं हम ज्ञान का, सुन के और पढ़ के, ये ग्रहणात्मक कौशल है। और बोलना और लिखना, इससे हम अभिव्यक्ति करते हैं, अपना फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, इसलिए अभिव्यक्तात्मक कौशल है। एकदम नोट डाउन करेंगे हमेशा। क्वेश्चन नंबर 139 लेंगे। अब देखिए काफ़ी मैजिक है और बच्चे इसमें 100 में से 98 बच्चे इसमें गलती करते हैं यार। ये क्वेश्चन सीटेड का कम से कम 10 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भाषा, बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सभी भाषाएं कैसे पढ़ सकते हैं विद्यालय आने से पहले? सब कुछ लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं दोस्तों बच्चे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं। लैस का, हिंदी का लैस का मतलब होता है परिपूर्ण होना, परिपूर्ण होना, बच्चे लैस होते हैं। और एक बात और नोट करेंगे, ये क्वेश्चन सीटेड में आया हुआ भी है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले व्याकरण नियम को जानते हैं। जस्ट एग्जांपल, बच्चा विद्यालय फर्स्ट टाइम गया है, उससे पहले वो बोलता है पापा तुम जाओगे, मम्मी तुम जाओगी। मम्मी में वो स्त्रीलिंग का प्रयोग करता है। और बच्चे में जन्मजात गुण होता है भाषा अर्जन का। ये किसने कहा था? चॉम्स्की ने कहा था। बच्चे में एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, हमेशा नोट डाउन करेंगे। बायोस्की कहते हैं समाज के बिना हम भाषा सीख ही नहीं सकते हैं। जहां पे सामाजिक सांस्कृतिक पार ढांचा इसके फोल्डिंग आ जाए, इसके फोल्डिंग, तो हमारा बायोस्की साहब। और प्याजे साहब बोलते हैं पहले विचार आएगा बाद में भाषा आएगा। और बीएफ स्किनर बोलते हैं कि अनुकरण से बच्चा भाषा सीखता है। सीटेड का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 140 को लेंगे। किस तरह के परिवेश में बच्चा का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? चेक करते हैं। एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों मानक भाषा ये कोई उतना डेवलप नहीं होता है। जॉइंट फैमिली, सिंगल फैमिली का वीडियो है, जाके जरूर चेक करेंगे दोस्तों। संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी
सदस्य बच्चे के साथ निरंतर अंत्यक्रिया करते हैं। जी हाँ, अब देखिए हमारे यहाँ नाना होता है, नानी होता, दादा होता, दादी होता, बाबू बउआ को लगे बउआ ले, ये ले, वो ले, चंदा मामा, बच्चे उससे अनुकरण करके अंत्यक्रिया करके भाषा को सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहाँ भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है भाषा प्रयोगशाला से हम कितना सीखेंगे, जितना हम अंत्यक्रिया से सीखेंगे। औपचारिक भाषा 2 होता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। अनौपचारिक भाषा पहले हम सीखते हैं, फिर औपचारिक भाषा हम सीखते हैं। शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 लेंगे दोस्तों, आ गया ना, सुनना कौशल में शामिल है। जी हाँ, सुनना यानी कि श्रवण कौशल में शामिल है। दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही। प्रश्नों का ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। शांतिपूर्वक सुनना, ऐसा भी नहीं। सुने हुए शब्द को केवल तो काट दीजिए। और पुनरावृत्ति, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट होता है सही, 141 का 1। जी हाँ, दूसरे की बातों को रुचि और धैर्य और प्रतिक्रिया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 142 लेंगे दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन है। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक सक्षम है? कैसा प्रश्न पूछोगे जो सबसे बेस्ट का बेस्ट हो? चेक करते हैं दोस्तों। कहानी को दोहराइए। अब एक बच्चा कहानी को दोहराएगा, इसमें आप क्या चेक करोगे? आप उसकी भाषाई क्षमता को। याद की गई कविता, याद तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों, याद रखेंगे। याद की गई कविता सुनाएंगे तो आप क्या भाषा चेक करोगे? किसी दृश्य का वर्णन करिए, बिल्कुल सही। किसी दृश्य का वर्णन करिए। वास्तविक जीवन से बच्चे को जोड़ना है। अब ये चीज बोलते ही बच्चा इतना बोलेगा, मैं पापा के साथ मैं मॉल पे गया, मॉल पे गुड़िया देखा, गुड़िया में चॉकलेट किया, किंडर जॉय मैंने लिया, मैंने बंदूक लिया, मैंने डॉल ली। इस तरह का इतना बोलेगा कि आप सुन के प्रफुल्लित हो जाओगे बच्चे को सुन के। जी हाँ दोस्तों, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, ये सबसे बड़ा ब्रॉड है और हमें व्यापक को ही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 143 लेंगे। बच्चे में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। आप पठन के लिए चेक करते हैं। कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, बाल साहित्य हमेशा याद रखेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा साधन है बाल साहित्य भाषा विकास के लिए। और बाल साहित्य हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। बतंगड़ी विन्यास का अभ्यास को तो काट दोस्तों, इसको आप नहीं भी जानते थे ना, तो अभ्यास को काट दो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है। मैजिक वे में आप इसको कर सकते हो। टैग वर्ड का वीडियो 2 है, मात्र 2 वीडियो आप चेक कर लो। जीवन में आप कभी भी 40-50 नंबर तो स्मूथली आप करके आओगे सीटेड में। और इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्रैक करोगे। आपके साथ मैं खड़ा हूं, आपके क्लास को मैं कराऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस बार का सीटेड का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। जी हाँ, प्रेरणा देंगे, बाल साहित्य का बच्चे का भाषा विकास ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 144 लेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पे भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। जी हाँ, अब जो पिक्टोग्राफी है, चित्रात्मक चीज़ें हैं, इससे क्या होता है? एक शैक्षणिक गतिविधि मात्र है दोस्तों, मात्र एक नेगेटिव टैग वर्ड है, वर्ड को लिमिट करता है। जहाँ भी मिले उसको साइड कर दीजिए। बच्चे की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, बिल्कुल सही। बच्चे का अनुकरण का पोषण करता है, बिल्कुल सही है। काव्य व्याख्या का एकमात्र साधन है, एकमात्र एक नेगेटिव टैग वर्ड है। लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आप इसे ना भी समझ रहे होते दोस्तों, तो आप नेगेटिव को काट दो। मात्र यहाँ पे एकमात्र यहाँ पे अभ्यास, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे भी सही हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, 2 वीडियो है, 2 वीडियो देखने से आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप 40 से 50 नंबर कर जाओगे गारंटेड के साथ दोस्तों। आप चेक जाके प्लेलिस्ट में 2 वीडियो है, आप जाके चेक कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 145 लेंगे। सुहास, यहाँ सुहास होना चाहिए, तब भी चलिए सुहासी है। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रसित है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया। दोस्तों मात्र 2 मिनट का वीडियो है ये। ट्रिकी वे में आप जीवन में नहीं भूलोगे, एक बार जाकर चेक करके आओ। एक ट्रिकी वे में डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर है तो आपको गणित में प्रॉब्लम होगा। डिसमोर्फिया, मोर और मुर्गी में बच्चे अंतर नहीं कर पाता है, तो भ्रम की स्थिति। काफ़ी ट्रिकी वे में 2 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं है।
आप कर लो तो 4 से 5 नंबर आपका डिस्ग्राफिया डिस्कैलकुलिया आप कर लोगे। तो पढ़ते समय जो कठिनाई होती है दोस्तों वो होता है डिस्लेक्सिया, जी हाँ, जिसको हम पठन निर्योग्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 लेंगे। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्यों? अब आप टीचर्स हो, अब अपना खुद भाषा का प्रयोग को आप बढ़ाओगे, किस लिए बढ़ाओगे? वो भाषा का शिक्षक है इसीलिए? एकदम बिल्कुल नहीं है। विद्यालय का निर्देश है? बिल्कुल नहीं। इससे वो दूसरे को प्रभाव डाल सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। जी हाँ, अब अगर आप अच्छे से बोलोगे, आपका भाषा अच्छा होगा तो अच्छा में कक्षा में एक वातावरण जो है सकारात्मक वातावरण पैदा होगा और विद्यार्थी आपको आदर्श रूप मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 लेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों भाषा अधिगम भाषा अर्जन का वीडियो है, जाके एक बार देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भाषा अर्जन सहज होता है, अब विद्यालय से जाने से पहले अनौपचारिक होता है जो हम अपने घर में सीखते हैं अनुकरण के द्वारा। और भाषा अधिगम है वह प्रयास पूर्ण होता है। याद रखेंगे, प्रयास पूर्ण होता है, उनके लिए हम प्रयास करते हैं और वो मानक भाषा में आता है। जस्ट लाइक अनौपचारिक भाषा भाषा अर्जन है, इनफॉर्मल लैंग्वेज, जैसे कि अब ए बे इसको ले आ, ए बे इसको ले आ, इट्स अनौपचारिक भाषा, इसको आप अनौपचारिक कह सकते हो। लिखित रूप से आप कभी इस शब्द को लिख नहीं सकते हो, कोई एप्लीकेशन में आप नहीं कह सकते ए बे तू ले जा, इस तरह का शब्द का यूज नहीं कर पाते हो, वो भाषा अधिगम है। मानक भाषा क्या है? भाषा अधिगम है, याद रखेंगे। और बच्चा विद्यालय जाने से पहले भाषा के व्याकरणिक नियमों का सब चीज़ों से लैस होता है, लैस इन द सेंस परिपूर्ण होता है। लैस का मतलब इंग्लिश का लैस मत समझ लेना, वरना वो क्वेश्चन आपका लैस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास कराने का बिल्कुल गलत, अभ्यास तो पहले काट ही दीजिए। स्वाभाविकता का बिल्कुल सही, स्वाभाविकता का। भाषा के नियमों का स्मरण करने का बिल्कुल नहीं, भाषा का लेखन अभ्यास का बिल्कुल नहीं। दोस्तों अगर ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा था ना, तो अभ्यास यहाँ पे काट दो, स्मरण काट दो, अभ्यास काट दो, टैग वर्ड से आप कर लिए। स्वाभाविकता का, सही में स्वाभाविकता का होता है, भाषा अर्जन सरल होता है और भाषा अधिगम आपका प्रयास पूर्ण होता है। भाषा अर्जन अनौपचारिक भाषा होता है और भाषा अधिगम मानक भाषा होता है। क्वेश्चन नंबर 148 लेंगे। एक बहुभाषिकता, इससे क्वेश्चंस आना ही है, इसका वीडियो प्लेलिस्ट पे है, जरूर जाके देखिए। बहुभाषिकता कक्षा, बहुभाषिकता इन द सेंस आप एक टीचर हो, आपके क्लास में हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, असमीज, पंजाबी, राजस्थानी, बहुत सारे लोग हैं, मल्टीलैंग्वेज है, बहुभाषिकता है। और बहुभाषिकता एक संसाधन है, जिन पे अजय कहते हैं जिन बच्चों को एक से ज़्यादा भाषा का ज्ञान होता है उनका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता है। अब देखते बहुभाषिकता को आप क्या करोगे? सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही, हम सम्मान देंगे। प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। बहुभाषिकता एक संसाधन है, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके, अंतक्रिया करके एक दूसरे के भाषा से एक कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राइमरी लेवल पे आप भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, बिल्कुल सही। हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, दोस्तों विविध यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज की जा रही है, हिंदी की। कुशल लेखक बनना, बिल्कुल नहीं। कुशल वक्ता बनना, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखेंगे, व्यावसायिक उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए हम बच्चे को कभी नहीं पढ़ाते हैं, हमेशा याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे कुछ ट्रिक को। लास्ट और मज़ेदार क्वेश्चन 150 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 150, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, बिल्कुल सही, एकदम। जिंदगी को समझने बिना भाषा का आप जीवन यापन कैसे करोगे? एक दूसरे का बात संप्रेषण आप समझ नहीं पाओगे। जिंदगी से जुड़ने के लिए बिल्कुल सही, अगर भाषा नहीं हो तो एक दूसरे का फीलिंग्स अभिव्यक्ति लोग कैसे करेंगे? जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, बिल्कुल सही। ये चारों ऑप्शन हमारा सही होता दोस्तों।
सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। दोस्तों 2011 से लेकर 2021 तक का टोटल पेपर में सॉल्यूशन के साथ इजी गोइंग आसान भाषा में करा दूंगा, और प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी टोटल सब्जेक्ट डिजिटल कंटेंट के साथ आसान भाषा में है, उसे आप देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, और मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इस बार का सीटेट गारंटेड है, स्मूथली ट्रिकी वे में मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे, मक्खन के साथ दोस्तों, मक्खन के साथ। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।